हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस यूपी स्पेशल के नए क्लास में। आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से हम लोग बात करेंगे, देखिएगा, कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा आपका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज। यानी यूपी स्पेशल के आपके जितने चैप्टर बन सकते हैं उन सबको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज का आपका पहला क्लास है जिसमें आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष की प्रशासनिक संरचनाएं। ठीक है, उससे रिलेटेड और पीवाईक्यूज में जितने प्रश्न पूछे गए हैं अब तक यूपी स्पेशल के, खासकर इस टॉपिक या इस चैप्टर से कह लीजिए, वो सारा का सारा आपका इस क्लास में कंप्लीट होगा। और ये देखिएगा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा उत्तर प्रदेश की जो कुछ भी परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी, उसके लिए साथियों ध्यान दीजिएगा। आप अभी से अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से, है ना, करते चलिए। क्योंकि यहाँ से देखिएगा, खासकर अभी आर ओ की बात करें, आर ओ एग्जाम में यहाँ से आपको जो प्रश्न देखते हैं तो यूपी स्पेशल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आने वाली कुछ क्लास में हम सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। और पीडीएफ नोट्स के लिए जो आप अभी क्लास कर रहे हैं, इसके लिए जीएस सक्सेस मंत्रा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम का। जीएस सक्सेस मंत्रा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इसको प्रैक्टिस करके अच्छे से तैयार करके जो प्रश्न ना आए उसका आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए कि एक बार जब आप ये मेहनत कर लेंगे यूपी स्पेशल के लिए तो आपका यहाँ से कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला प्रश्न देखते हैं इस प्रशासनिक संरचनाएं में। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। यूपीपी से 2005 में पूछा जा चुका है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। त्रिस्तरीय की बात कर रहा है तो अब पंचायती प्रणाली की आप बात करेंगे तो इसमें कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता राव समिति या सिंघवी समिति। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसका जो सही उत्तर होगा, फटाफट से आप बताइए, है ना। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इसने जो है इसकी सिफारिश की थी, कौन, 3 टायर स्ट्रक्चर के लिए। अशोक मेहता का कमेटी से संबंध पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन ये 2 टायर स्ट्रक्चर की बात करता था, है ना। यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न है तो दिखेगा, हाँ, ये कि जो पॉइंट है पंचायती राज वाला, यहाँ से आपको हर बार एक प्रश्न पक्का रहता है। कई बार इन सारी समितियों का जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कौन कितने टीयर का जो है स्तर का सिफारिश किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा, अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पीसीएस 2004। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच या पंच। अब देखिएगा, इसमें से आपको ऑप्शन देख के बताने हैं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सेट बैठेगा। तो आप 1 बाय 1 करके देखिए कि कौन सा पुट, है ना, यहाँ पे सेट बैठेगा। 1 2 ये 3 कर लीजिएगा, है ना, 1 2 5, 1 4 5 या 1 वो 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा ऑप्शन सी, 1 4 5। ठीक है, 1 4 5 अगर आप देखें तो प्रधान, इसमें पहला प्रधान, है ना, सरपंच और पंच, इनका जो है निर्वाचन जो है ये प्रत्यक्ष तरीके से होता है। बाकी ये क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत का जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, कह रहा है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। ठीक है, तो ये पीसीएस मेंस 2010 का एक तरीके से प्रश्न था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कह रहा है अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर या आजमगढ़। तो उस जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कह रहा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। मतलब जब उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधान सभा क्षेत्र शेष बचे हैं। पिछले 2002 का क्वेश्चन था। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जब आप उत्तर प्रदेश की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये अपना मान लीजिए उत्तर प्रदेश, तो इससे सटे जो उत्तरांचल था, उत्तराखंड, ये वाला सेशन जब इससे अलग हुआ उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में अपने पूरे कितनी विधानसभा की सीटें शेष बची, 401, है ना, 202, 403 या 404। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 403 विधानसभा सीटें उसके बाद से शेष बची। ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आर हो, यूपी पीसीएस हो। अब तो यूपी पीसीएस मेंस में भी आपका इसका पेपर 5 और 6 ऐड हो चुका है। और बाकी जितने भी ट्रिपल एससी लेखपाल बाकी जो प्रश्न पेपर होते हैं
उसमें भी यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो यूपी स्पेशल को आप एक बार चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ लीजिए, जो प्रश्न है उसको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको फर्दर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ही छोटे और सरल होते हैं, आसानी से आप इस प्रश्नों को करके नंबर पा सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद जो है सृजित किया गया था, कब किया गया था? यूपीपी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। कह रहा है 1975 में, 1950 में, 1977 में या 1965 में। प्रश्न संख्या 5 जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा, साथ ही ध्यान नहीं, ऑप्शन है 1975 में। लोकायुक्त जो पद है इसमें सृजित किया गया था कब? 1975 में। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? यूपीपीसीएस 1997। तो 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है, देखिए, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। ये जो आपका किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन में, 7वां संवैधानिक संशोधन में इस चीज़ को बताया गया था ऐड करके कि वो एक से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। वो 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है ना? तो 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ये भी ठीक है। अगला कह रहा है कि राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो यही ऑप्शन इसका गलत है। राज्यपाल के संबंधित में इसको राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसको उसके द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के संबंध में। अगला एक छोटा सा प्रश्न देखिए, ये भी पूछा हुआ, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, जो उत्तर प्रदेश का आप ऐसे लोगो देखते हैं उसमें क्या नहीं है? पीपी सस्पेंस का प्रश्न है। मछलियाँ, धनुष, तीर या मोर? तो अगर आपने ध्यान से देख रखा हो उत्तर प्रदेश का जो लोगो थंबनेल पे भी आपके बना हुआ था, तो उसमें क्या है? 2 नदियाँ ऐसे है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? तीर धनुष रहता है और 2 मछलियाँ रहती हैं। ठीक है, 2 मछलियाँ। तो इसमें क्या नहीं रहेगा तब देखेंगे? आपका ऑप्शन डी मोर। ठीक है, 7वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। तो उस लोगों में आपको मछली मिल जाएगी, तीर मिल जाएगा, धनुष मिल जाएगा, और क्या नहीं है यही पूछा है, तो ये आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, मोर उसमें नहीं है। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सुमिलित करने को कह रहा है, पीसीएस प्री 2011। अब देखिएगा आने वाले समय में इस तरह के प्रश्नों की संख्या जो है बढ़ रही है, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का हो। अब जो एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न पूछे जाने की जो है ट्रेंड चला हुआ है। तो देखिएगा जनपद दिया हुआ है और एक तरफ कह रहा है उसका मुख्यालय, तो आपको मिलान करना है। एक है जालौन, कानपुर देहात, संत कबीरनगर और कुशीनगर। दिया है अकबरपुर, भदोही, पटरौना, पुरई। ठीक है, इसको मिला के आपको इस कूट में चयन करना है कौन किसका ऑप्शन सेट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो होगा कुशीनगर का हो जाएगा आपका पटरौना। ठीक, कुशीनगर का डी का आपका हो जाएगा तीसरा। और उसके बाद से जब ऑप्शन हम देखेंगे तो इसे कोई ऑप्शन एलिमेंट हो रहा है डी के साथ तीसरा जो है, तो ये 4 वाला और ये कट जाएगा, आपका ए और बी बचा। ठीक है, कौन सा बचा? ए और बी बचा। तो उसके बाद से और जालौन का आपका क्या हो जाएगा? जालौन का हो जाएगा आपका उरई। ठीक है, और जालौन का आपका उरई हो गया। ठीक है, उसके बाद से बचा क्या आपका? बी कानपुर देहात जो है इसका अकबरपुर, और ये जो है संत रविदास नगर का आपका भदोही। क्या हो जाएगा? ये भदोही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका जो है ऑप्शन ये सही बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन है एक, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरीके से देखिएगा जो प्रशासनिक के मुख्यालय में जो उस नाम से हट के थोड़ा सा प्रशासनिक मुख्यालय से उनका नाम याद रखिए, वहाँ से प्रश्न बनेगा। एक बार फिर से इसको बताते रहे, ध्यान देख जालौन का ये हो गया, संत रविदास नगर का भदोही, कानपुर देहात अकबरपुर, कुशीनगर का पटरौना। तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर बना वो आपका ऑप्शन एक सही उत्तर बनेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ठीक है, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016। कई बार इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेता है, जबकि ध्यान पे थोड़ा सा न आने की वजह से वो प्रश्न आपका गलत हो जाता था। ध्यान दीजिए, कह रहा है टेसु, गुलाब, नीलकमल या चंपा। 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 9 का जो है पहला जिसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है टेसु। इसको पलाश या टेसु कहा जाता है। ये जो आपका यहाँ का राजकीय पुष्प है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न क्या 10 देखिए, कह रहा है राज्यपाल संबंधी निम्न जो कथनों में सही कथन का चुनाव करिए। लोअर पीसेस में आपका 1998 का प्रश्न है।
कह रहा है कि उसे भारत से जो उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है कम से कम 35 वर्ष हो, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो कौन सा कथन इसमें जो है आप देखेंगे सही है ना? कौन सा सही है इसमें? तो आप देखेंगे पहला तो ये तो 2 कन्फर्म है आपका कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और एक अधिक राज्यों का जो है ना? जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा वो कि दूसरा तो कन्फर्म और एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो ये भी 2 तो 4 पहले एक से अधिक, लेकिन इसमें 2-4 मिल रहा है जो एकदम कन्फर्म है। इसमें 4 नहीं है, 2 मिल रहा है, इसमें भी 4 नहीं है और 2-4 इसमें है और ये आपका 2 और 4 ठीक है। तो एक जो पहला है इस ये नहीं है कि उसे जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए, इस चीज़ का इसमें नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ठीक है। 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है पंचायती राज जो है एक व्यवस्था है। तो लोअर 1998 का ये प्रश्न, पंचायती राज एक किस तरह की व्यवस्था है? तो ध्यान दीजिएगा स्थानीय स्वशासन की, है ना, जैव संबंधों की मात्र त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और उसके बाद से क्या कह रहा है पद सोपानिक संरचना की। इसमें कौन सा आपका सही होगा? प्रश्न संख्या 11 कूट देख लीजिए 1 और 2, 1 3 1 2 3 और 2 3 4 कि थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको, ध्यान से एक बार फिर से देखिए कि इसके बारे में कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठेगा। फटाफट से आप इसके आंसर को सेलेक्ट कीजिए, किसका जो सही उत्तर बनेगा वो देखिएगा कि पहला भी आपका स्थानीय स्वशासन के बारे में है ना, जैसे संबंधों के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली की जो है की बात करता है। क्या कहता है? त्रिस्तरीय जो प्रणाली है उसकी बात करता है, तो ये भी आपका लगभग सही है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, तो 1 2 3 आपको चाहिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऑप्शन सी बच जाएगा, ये तो अपने आप में गलत हो जाएगा चौथा। तो इसका जो सही उत्तर क्या बना? ऑप्शन सी ठीक है। इसके संबंध में जो 3 कथन सही हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखेंगे पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा आपका इसमें से गलत है। सही बताना था तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन कारण वाला है। कथन कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है। कारण कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का जो पुनरुत्थान हुआ है और इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। कथन कारण में आपको स्टेटमेंट वाला रहता है कि आर दोनों सही, आर व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही, आर व्याख्या नहीं करता जो कारण है, और एक सही एक गलत है, फिर ये सही ये गलत है। तो कौन सा इसमें सही होगा? प्रश्न संख्या आप देखेंगे तो ये आपका है प्रश्न संख्या 12 और बताइए फटाफट से इस 12 का जो है सही उत्तर क्या होगा? तो देखेंगे ये, हाँ ये भी सही है, आर भी सही है और जो कथन है ये इसका व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसको कैसे सेट किया जाता है? तो कथन पढ़िए, उसके बाद से क्योंकि लगा के या बिकॉज आप कैसे कह लिए इसको सेट कीजिए। अगर बात सही बैठ रही है, आपको स्टेटमेंट सही दिख रहा है, तो चीज़ मोस्ट ऑफ द चीज़ें सही देखिए। कह रहे कि स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में जो राजनीतिक अंतर्खेल कम हो गया है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है ग्रामीण जो है स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो बात बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से व्याख्या भी कर रहा है और आर दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। मतलब उत्तराखंड गठन से अगर पूर्व की बात करें तो जिस तरीके से विधानसभा की बात हुई है तो उस तरीके से और क्या संख्या थी? तो 105, 106, 107 और 108। उसमें पूछा था गठन के बाद कितना बचा है, इसे पूछा उससे गठन से पूर्व कितनी संख्या थी। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 108। ये उसके पूर्व की बात कर रहा है। ठीक, वर्तमान में अगर आप बताइएगा कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। पीसीएस प्री 2012 महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थान का 1/4, कुल स्थान का 1/3, आवश्यकता अनुसार परिवर्तनशील। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो है पंचायती राज में महिलाओं का जो वुमेन्स रिजर्वेशन है क्या है, वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करें तो कुल संख्या का आप अगर यहाँ देखें तो वो 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3 यहाँ पे है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, साथियों ध्यान दीजिएगा कि आर ओ और यूपी पीसीएस स्पेशल की करंट अफेयर की एक क्लास चलती है जो आपका एक मंथली मैगजीन को कवर किया जाता है उसमें, और उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया था टॉपिक वाइज, उसको करा दिया है। थोड़े टॉपिक जो है उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा
और जो आपका एक वीकली करंट अफेयर है उसको मिस ना कीजिएगा, ठीक है, ताकि उससे पूरे महीने का अगर एक क्लास आप देखते रहेंगे तो आपका एक ओवरव्यू रहेगा। और वहाँ से जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो मिल के 2 से 3 प्रश्न मिल के बन रहे हैं, तो वो प्रश्न आपके वहाँ से गलत नहीं होंगे। तो उसके लिए एक बार प्लेलिस्ट जो है ये सक्सेसफुल चैनल के आप एक प्लेलिस्ट एक बार जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको एकदम आप फोल्डर वाइज आपको मिल जाएंगी आराम से। वहाँ से आप सारी क्लासेस जितनी हैं उस टू द पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है, तो उसको आप जरूर एक बार से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो क्या होता है? पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में देखिए, नगर का प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक करता। कोर्ट में फिर से वही आपके ऑप्शन हैं, उस ऑप्शन को देख के आपका क्या करना है, इसका सही उत्तर बताना है। तो फटाफट से एक बार देखिए कौन सा आपका इसमें सही बनेगा। प्रश्न संख्या 15, ठीक है। तो वो देखेंगे, अगर आप बात करें नगर का प्रथम नागरिक भी होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य भी होगा, कार्यकारिणी समिति का जो पदेन सभापति भी होगा। ये मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक इसमें आपका नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। तो आपका जो 1 2 3 आप अगर किस ऑप्शन में देखें तो आपका अब बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 15 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्नों का आप अच्छे से कीजिएगा ताकि वहाँ पर कोई प्रश्न आपका गलत ना हो पाए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है पीसीएस प्री 2011। कह रहा है सारस मोर, ठीक है, सारस मोर। उसके बाद से क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा तोता और कोयल। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन क्या सही होगा आपका? प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा सारस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है स्वास्थ्य शिक्षा परीक्षा में 2005 के प्रश्न है, लखनऊ, आगरा में, प्रयागराज में या कानपुर में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम जो है आयु होनी चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पंचायत चुनाव की बात कर रहा है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का फटाफट उत्तर बताइए। वन लाइनर इस तरह का प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो प्रश्न संख्या जो 18 है का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 21 वर्ष। ये देखिएगा, पंचायत चुनाव जो है लड़ने की बात कर रहा है, न कि उसमें वोटिंग की बात कर रहा है। वोटिंग का तो आपका 18 वर्ष पे मिल ही जाता है, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपका 21 वर्ष, और बाकी जैसे विधानसभा और उसके आगे चले तो 25 वर्ष और 30 वर्ष, इस तरीके से एज बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पंचायत चुनाव लड़ना तो 21 वर्ष ही आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जो है नगरों में जो है मेयर का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, मेयर का चुनाव कैसे होता है निर्वाचन के लिए? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, है ना, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या निगम में जो है सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, है ना, आप बताइए फटाफट से। इसका जो सही उत्तर होगा वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा जो है मेयर का निर्वाचन होता है। क्या होता है? मेयर का निर्वाचन जो है सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा डायरेक्ट होता है। अगला प्रश्न ये पूछा हुआ था उस टाइम पे, राज्य की जो 17वीं विधानसभा चुनाव था 2017 में, जो उसमें महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो अभी जब भी आप एग्जाम रहे तो उस टाइम जो उसका लास्ट जो आपका विधानसभा चुनाव रहा है उसका एक बार डेटा जरूर देख के जाइएगा। इससे आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ से प्रश्न बनेगा कितनी प्रतिशत महिलाएं, कितने नंबर में महिलाएं हैं, तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। उस टाइम जो ऑप्शन दिया था 42, 58, 49 और 17। तो 17वीं विधानसभा में जो है महिलाओं की संख्या जो कितनी थी, अब देखेंगे उस समय 42 थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? समीक्षा अधिकारी, मुख्य परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत, नित्यानंद गोस्वामी, टीएन सिंह और राम नरेश यादव। तो ध्यान देंगे, जो उत्तर प्रदेश के अभी इसमें से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो वो है आपका क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो प्रश्न के किसका जो है ऑप्शन सी होगा, है ना। सी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है नित्यानंद स्वामी, ठीक है, ठीक है। तो सी उत्तर है, जब सी पे उत्तर जा रहा है नित्यानंद स्वामी, ध्यान दीजिएगा सी यहाँ पर है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित का तो कौन एक सही नहीं है ना। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को जो है एक नगर निगम हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है।
राजनीतिक कारण दी जाती है। तो यही तो प्रश्न में लग रहा है। ऑप्शन आपका एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। कुछ नियम जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो इसके बारे में अगर आप देखें तो कौन सा प्रश्न जो है स्टेटमेंट आपका गलत लग रहा है, तो इसका जो सही उत्तर का देगा ऑप्शन बी है। ये ऐसे जो राजनीतिक कारणों पर दिया जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछा गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी 3 तो सही है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम जो है वो अपने प्राप्त किए हैं कुछ नियम जिनके आधार पर इनको दिया जाता है। उत्तर प्रदेश नगर निगम के लिए अलग कानून है, ये भी बात सही है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? पीछे समूह का परिचय 2015 तक। 0, 1, 2, 3 कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर देगा आपका ऑप्शन सी। 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, एक सुचेता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और उसके बाद से एक है ना सुश्री मायावती जो है, ये 2 लोग इस बार जो है इसमें मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है देखिएगा, प्रश्न का 24। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, तो देखिए ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रामाबाई या नोएडा में। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा में। ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, नोएडा में इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पीछे समूह के परिचय 2015 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथ ही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो है ये इसके अध्यक्ष रहे हैं, प्रथम अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो साथियों ध्यान देंगे आप। यहाँ तक जो है आ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन थे, पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। और इसमें यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें तो मुश्किल से अगर हम देखें कि 15 से 16 चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, और हर एक चैप्टर में आपको 25 से 30 या कह लिए किसी में 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। अगर नहीं जुड़े तो कंप्लीट यूपी स्पेशल आपको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा देंगे। और इसके बाद से टेस्ट सीरीज चलेगा, वो तो अलग से चल ही रहा है, लेकिन यूपी स्पेशल का भी अलग अलग कोचिंगों को जो है कम से कम 2 से 3 टेस्ट सीरीज करा देंगे सिर्फ यूपी स्पेशल का, है ना। अब बाकी अपडेट के लिए आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस क्लास को मिस ना कीजिए। जो भी इस दिखेगा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंट है ना। तो उस चीज़ का आप लाभ जरूर उठाइएगा। और जो कोई भी आपका फीडबैक है उसको या डाउट्स है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।